होली को लेकर बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार हुई। असल में ममता बनर्जी की सरकार ने बीरभूम जिले के मशहूर सोनाझुरी हाट के जंगलों में होली खेलने पर रोक लगा दी। सोनाझुरी हाट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती शांति निकेतन के करीब है, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। बोलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में सोनाझुरी में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी। वन विभाग की तरफ से पूरे इलाके में पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स में कहा गया कि लोग इस इलाके में होली न खेलें क्योंकि रंगों के केमिकल से सोनाझुरी के पेड़ों को नुकसान हो सकता है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया। इस बार 2025 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रंग फंग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए। इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कुणाल घोष ने कहा पूरे बंगाल में होली धूमधाम से मनेगी, यहां किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ सेंसिटिव इलाकों में लोकल प्रशासन को हालात देखकर फैसला करने का अधिकार दिया गया है, इस पर हंगामा करना ठीक नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी के नेता हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। ये शुभेंदु अधिकारी ये पूरा कम्युनल लाइन में लोग को इंस्टिगेट कर रहा है। पूरा बंगाल में जहाँ पर बसंत उत्सव, जहाँ पर दोल उत्सव, जहाँ पर होली सब हो रहा है, थोड़ा किसी जगह में वहाँ पर लोकेलिटी किसका है, क्या है, वो कोई प्रोवोकेशन का जगह है या नहीं है, तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत किसी एरिया में, वो सब स्टेट्स में होता है, ये फेस्टिवल नहीं होने दे रहा है या यहाँ पर कम्युनल कोई डिमार्केशन लाइन है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके मतलब यही नहीं है कि बंगाल में बसंत उत्सव या होली या दोल नहीं हो रहा है, ये पूरा डिस्टॉर्टेड। वो लोग एक टाइम में कहते थे पूजा नहीं होता है, दुर्गा पूजा नहीं होता है, और वही लोग जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटी को वो फंड दे रहे थे तब वो लोग ही अपोज किया, ये भाजपा ही अपोज किया था। ये तो इसका सिर्फ धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स है। लेकिन इस मामले में बीजेपी अकेली नहीं है, कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस का विरोध कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी को अपने अपने त्योहार मनाने की आजादी है, इसलिए किसी भी इलाके में अगर होली खेलने पर पाबंदी लगाई जाती है तो ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों के लिए वैसे ही काम कर रही है जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को लेकर रहे हैं। अगर कहीं कोई त्योहार बंद होते हैं तो उसके पीछे एक ठोस वजह होना चाहिए। बिना मतलब कोई त्योहार अगर कहीं बंद हो तो इसमें आम लोग दुखी होते हैं। आज अचानक पता नहीं कहीं त्योहार बंद करने की नौबत आ जाते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? दोनों समुदाय के लोगों के बीच आपस में बैठ के बात करके किसी को ना बुरा लगे और साथ साथ त्योहार भी मनाए जाए, ऐसा कोई रास्ता क्या नहीं निकल जा सकता? सबको त्योहार मनाने का अधिकार है और सूबे की सरकार को यह निश्चित करना जिम्मेदारी होती है। पश्चिम बंगाल की फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा सरकार ने किसी को भी होली खेलने से नहीं रोका है।
अगर जंगल के पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक इलाके में सरकार ने लोगों से होली न खेलने की अपील की है तो इसमें गलत क्या है? फॉरेस्ट मिनिस्टर की बात सही है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार को हिंदुओं के त्योहारों के वक्त ही सामाजिक सौहार्द की चिंता होती है, पर्यावरण की फिक्र होने लगती है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को मौका मिलता है और उन्होंने आज पूछा कि दुर्गा पूजा का मौका हो, मूर्ति विसर्जन की बात हो, रामनवमी की बात हो, हिंदू जयंती की शोभा यात्रा हो या होली का अवसर, हमेशा हिंदुओं पर ही पाबंदी क्यों लगाई जाती है? अब ममता बनर्जी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा।